क्या आप यही दिन दिखाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए थे? हमारा भी एक सपना था कि हम भी एक शिक्षक बन के समाज का सेवा करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा सपना टूटते हुए नजर आ रहा है। नौकरी दीजिए नीतीश जी, नहीं तो हम लोग को मार दीजिए। अब ऐसा जिंदगी हम लोग को नहीं जीना है। इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। सबसे हम लोग कट के डर के मारे अकेले रहते हैं, न घर के हैं न घर। मैं ज्योति और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को प्रणाम करती हूँ। मैं सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ और प्राथमिक चरण 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए 3 सालों से इंतजार कर रही हूँ। मैं नीतीश चाचा से ये बात पूछना चाहती हूँ कि चाचा, आपने जो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आपने कहा तो जरूर था, बेटी पढ़ी तो जरूर, लेकिन बेटी आज दर दर की ठोकरी खा रही है पढ़कर सीटेट उत्तीर्ण करके। क्या आप यही दिन दिखाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए थे? हमारा भी एक सपना था कि हम भी एक शिक्षक बन के समाज का सेवा करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा सपना टूटते हुए नजर आ रहा है। इस बेरोजगारी के आलम में हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है कि हम अपना जीवन यापन करें। क्या यही दिन देखने के लिए हमने पढ़ा था? 7वीं चरण विज्ञप्ति हमें दे दीजिए सरकार, प्लीज। बहुत बड़ी कृपा होगी अगर हमें एक नोटिफिकेशन दे दीजिएगा और हम लोग स्कूल में जाकर अपनी योगदान देंगे। जिस तरह से एक औरत का श्रृंगार बिन सुनी है, जिस तरह से नदी पानी बिन सुनी है, ठीक उसी प्रकार हम विज्ञप्ति के बिना सुना है। क्या यही दिन देखने के लिए हमने पढ़ाई की थी कि समाज में हमें ताना सुनना पड़ेगा कि 3 सालों से तुम पढ़ के क्या की? यही की 3 सालों से घर में बैठी है और कुछ नहीं की। एक लड़की के लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल होता है सर साहब, आप तो समझ सकते हैं। आप ही की देन थी कि हम लोगों ने आज बेटी इतना पढ़ लिख के सब क्षेत्र में आगे हो गई है, लेकिन आप हमें सब कुछ दे दिए हैं लेकिन विज्ञप्ति नहीं दिए हैं सरकार। कब दीजिएगा हमें विज्ञप्ति? कब हम जाएंगे सेल्फ डिपेंड बनेंगे ताकि हम भी शिक्षा का जो स्तर है उसे आगे बढ़ाएं? हमें दे दीजिए प्लीज, 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे दीजिए ताकि हम जो ताना सुन रहे हैं वो सब ताना ना सुनना पड़े। और ये भी कहें कि हाँ, नीतीश चाचा के ही सरकार में हमने भी शिक्षक बना था और अपनी योगदान दिया था। नौकरी दीजिए नीतीश जी, नहीं तो हम लोग को मार दीजिए। अब ऐसा जिंदगी हम लोग को नहीं जीना है। इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ये नौकरी आपके लिए एक नौकरी होगी, हम लोग के लिए हमारी जिंदगी है। नीतीश जी प्लीज सर, इस करुणा को सुनिए सर। बहुत सारा अरमान है, धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया। सबसे हम लोग कट के डर के मारे अकेले रहते हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। प्लीज सर सुनिए हमारी बात। आप तो इतना लड़कियों के लिए किए, अभी ये भी कर दीजिए सर, कि अभी ये भी कर दीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग कितना मर रहे हैं इस कोरोना काल में? हमारे कितने हम लोग अपने शिक्षक अभ्यर्थी को खो दिए, कितना लोग मर गए। सर कम से कम आप जब तक जिंदा है कुछ अच्छा तो करके जाइए हम लोगों के लिए, कि हम लोग भी गर्व से कहें कि हाँ, हम लोग को भी नीतीश जी के ही काल में सरकारी नौकरी हुई है मास्टर की। प्लीज आपके पास हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कैसे भी नौकरी दे दीजिए नीतीश जी। अब नहीं ये जिंदगी कट रही है हम लोग से।